बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छे स्टूडेंट्स, आज हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की ये जो बुक थी न्यू सिलेबस की 2025 की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारा मैक्सिमम एंड पे पहुँच चुका था। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, मेजरमेंट। यहाँ पे मैंने आप लोग को ये सारा कुछ करवा दिया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग पहुँचे हुए थे इंडिकेटिंग ऐसे ये जो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। इसकी आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, कुछ भी नहीं इस वाली डेफिनेशन में से आप लोगों ने करना है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये जो रिमेंबर थंब रूल्स है ना, ये वाला आप लोगों ने बस टेबल ये जो ग्रीन हाईलाइट में हुआ है, ये आप लोगों ने याद रखना है बस। और ये सारा इसमें से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है हमारा इस दफ़ा। तो इस दफ़ा जो कहने कि इंग्लिश का सिलेबस हमारा कम हुआ है, लेकिन फ़िज़िक्स का सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर का बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि मतलब उस तरह का करना है जो हमारा एक तो रेलिवेंट हो, हमारा हमने इतना को याद रखना है जो हमारे एक तो हमारे माइंड में रहे उतना सिलेबस, और दूसरा इतना हम लोगों ने करना है ताकि ये जो हमारी माइंड में रहे, और हमारा जो पेपर से इतना को करे कि हमारे से पेपर 100% सॉल्व हो जाए। इसमें से आप लोगों ने सिर्फ यह करना है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस प्रिसिशन और एब्सोल्यूट certainty, and an accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty। बेसिकली ये एक डेफिनेशन है प्रिसाइज मेजरमेंट की। ये आपको इस तरह से जो क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ प्रिसाइज मेजरमेंट एंड द एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके मिड में जो डिफरेंस है आप लोगों ने वो वाला याद रख लेना, ताकि आपको ये जो जो भी एग्जामिनर जिस तरीके से मर्जी आपको क्वेश्चन पूछे, डिफाइन किसी एक की डेफिनेशन पूछ सकता है, किसी दोनों का डेफिनेशन भी डिफरेंस पूछ सकता है, तो आप लोग ताकि बता सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मंथ। ये वाला आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला ज़रूर आएगा मुझे, ये आप लोग इसके साथ राइट कर लें 80%, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एज एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज तो इसका मस्ट आएगा। ठीक तो होगा। तो ये है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। ये आप लोगों का एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो है ना फर्स्ट वाले चैप्टर में हमारा एमसीक्यूज जो है ना, इनमें से एक ये ज़रूर है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कौन सी अनसर्टेनिटीज एडिड की जाती है। हम लोगों ने पीछे पढ़ी है ना, ये जो है प्रिसाइज मेजरमेंट में जो है हमारे पास होते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और ये एक्यूरेट मेजरमेंट में हमारे पास होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही बताना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एडिड की जाती है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये आप लोगों ने बस इसका ये याद करना, बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं याद करना। हमारा चैप्टर ये देखें कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप लोगों को बड़ी जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी। इसके नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक है, ये वाला आप लोगों ने भी कुछ नहीं करना, ये सारा कैंसिल है, इसमें से भी कुछ नहीं आता, हम लोग वो करते हैं जो रेलिवेंट है। नेक्स्ट देखते हैं डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़। अब किसी भी कोई भी जो तबई मकदार है फिजिकल क्वान्टिटी की, कोई ना कोई डिमेंशन होती है, तो हम लोग वो देखते हैं। एनी फिजिकल आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डिमेंशन एंड यूजेस ऑफ डिमेंशन। तो आपको बताती हूँ, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन फैमिलियर प्रॉपर्टी सच एज लेंथ, मास, टाइम। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी कोई ना कोई जो है ना कहने की डिमेंशन होती है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एंड देन फिर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डिमेंशन, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज ये अब जो है लेंथ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास भी मेजर कर सकते हैं, टाइम भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, लेंथ हो गया। ठीक हो गया। डिमेंशंस डील विद द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, दीज क्वांटिटी सच एज लेंथ, डेप्थ, हाइट, डायमीटर। अभी ये है कि कोई भी अब ये देखें लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग इनको किसी ना किसी में मेजर तो किया जाता है, इनका यूजेस कहाँ पे होता है, तो हम लोग इसको कोई भी हाइट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ को हम लोग किसके लेंथ जो है हमारी ज़िंदगी में यूज़ होती है कि हम लोग किसी चीज़ की हाइट हम लोगों ने करनी हो फाइंड, किसी चीज़ की हम लोगों ने डिप्थ फाइंड करनी हो, विड्थ के लिए भी फिर, यानी कि विड्थ सबके लिए हम लोग लेंथ यूज़ करते हैं। अगर विड्थ हो दैन फिर हम लोग ये बताते हैं इतनी विड्थ है, यानी लेंथ और विड्थ। डायमीटर के लिए हम लोग लेंथ, यानी कि हर किसी का वो आपको यूजेस पूछ सकते हैं। लेंथ की बेसिकली ये जो आप लोग को लास्ट पे दी हुई है ना, कि ये देखें
वेलोसिटी की ये लेंथ है, दैन फिर लेंथ की और टाइम की, यहाँ पे क्या आ गया LT-1, ये किसकी लेंथ है, डिमेंशन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की हमारे पास डिमेंशन आ गई है LT का स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स की हमारे पास लेंथ डिमेंशन आ गया MLT स्क्वायर। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स ये तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 100%। अगर फर्स्ट वाले चैप्टर में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, तो यही आएगा कि डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ होमोजेनिटी आती फिजिकल इक्वेशन, ये भी आ सकता है या फिर ये आ सकता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ये होमोजेनिटी बेसिकली होती क्या है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको हम लोग देखते हैं कि उसकी एक साइड पे उसकी डिमेंशन है, उसी के हम लोग दूसरी साइड पे भी डिमेंशन लगाते हैं तो दोनों सेम आ जाए, तो ये हमारे पास होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट द डिमेंशन ऑफ इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। यानी कि हम लोग कोई भी हम लोग जैसे कि हम लोग हमारे पास है F = ma, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की क्या डिमेंशन है, ये देखें MLT-2 मैथ की हमारे पास है, हम लोग खुद निकालते हैं। मैथ की हमारे पास होती है M, जस्ट M होती है। मैथ्स देखें स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास मैथ्स जो होता है वो ये, दैन फिर हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M इस्तेमाल है, लेकिन जब हम लोग इसका डिमेंशन शो करते हैं दैन फिर हम लोग इसे किससे करते हैं, कैपिटल M से। अब हम लोग यहाँ पे डिमेंशन निकालते हैं F = ma की, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं F की, यहाँ पे हम लोग ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को याद बताया हुआ है कि आप लोगों ने डिमेंशन जो है हमेशा याद रखनी है। F = ma, F की हमारे पास होती है टोटल, देखिए उन लोगों ने भी बताई हुई है कि F = ma की डिमेंशन है MLT-2, तो ये तो हम लोग को ऊपर ही पता चल गया। ये देखिए हम लोगों ने फोर्स के फार्मूले से। अच्छा यहाँ पे हम लोग पढ़े थे बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ लाइक दैट। हम लोगों ने नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़नी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैंने आप लोगों को करवा दी वो हमारी फोर्थ वाले चैप्टर में थी। वो थी 2AS = VF² - VI²। ये आप लोगों को मैं इसकी डिमेंशन निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास क्या डिमेंशन आएगी, VF² - VI², ठीक हो गया। इसके हम लोग डिमेंशन निकालते हैं। देखिए पहले हम लोग ये वाली साइड की निकाल लेते। अब हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था वो ये था कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ की कोई भी मतलब कहने के डिफाइन करें, दोनों साइड्स की डिमेंशन निकालें और अगर वो दोनों सेम आ गई तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है F² की होगी, यहाँ पे हमारे पास डिमेंशन LT-1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस है, ये मिड में साइन है, और VI का हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे LT-1 का स्क्वायर। ये दोनों की सेम आएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये इन दोनों को जब हम लोग मिड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें L का स्क्वायर हो जाएगा और T-1 है और -2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे भी हमारे पास L का स्क्वायर और T-2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब ये दोनों एक दूसरे में से माइनस होंगी 1 को 1 से, तो ये 0 हो जाएगी। 0 L² T-2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी के भी डिमेंशन के साथ हमारे पास ये आ जाए कि ये जो है कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एनी नंबर लाइक दैट, यहाँ पे आप लोग रेफरेंस में ऐड करोगे 0 इज़ कांस्टेंट, सो VF² - VI का स्क्वायर की डिमेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गई L² T-2। आप लोगों ने ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूर लगानी है, इसका भी एक नंबर होता है। दैन फिर हम लोग यहाँ पे 2AS की निकालनी है, ठीक हो गया। 2 की भी 2 हमारे पास वैसे का वैसे, ये भी हम लोग लास्ट पे कह लेंगे कि ये हमारे पास वो हो गया जी 2 कांस्टेंट, जैसे हम लोगों ने ऊपर 0 को कह लिया था। यहाँ पे हम लोग 2AS की निकालने लगे ना, ये हम लोग ऊपर राइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की 2AS। 2 एक्सेलरेशन की हमारे पास होती है LT-2 एक्सेलरेशन की होती है, और दैन फिर ये डिस्टेंस S हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, इसकी हमारे पास होती है L। तो ये देखें L जब L से मल्टीप्लाई होगा तो 2 वैसे का वैसे L का स्क्वायर और T-2, ये जैसे कि हम लोगों ने पहले राइट किया था। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन की हमारे पास डिमेंशन होती है LT-2, और ये जो S की है इसकी हमारे पास होता है सिंपल L। तो हम लोग इसको जब हम लोग करेंगे डिवाइडेड तो हमारे पास क्या इसकी डिमेंशन हो जाएगी L² T-2। अब हम लोग देखते हैं, चूँकि ये कोई भी वो जो कह लें कि
वो नंबर है ना, मतलब हमारे पास 2 एक नंबर है, तो हम लोग रेफरेंस ऐड कर लेंगे। 2 इज़ अ नंबर सो इट इज़ कांस्टेंट, 2 इज़ कांस्टेंट। सो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, 2as की यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, l स्क्वायर t-2। तो यहाँ पे हमारे पास देखें v(x2 - vi) की भी वही आई है, और यहाँ पे हमारे पास 2s की भी वही आई है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे आप लोग इसको अगर आपको ये आ जाए, मतलब कि ये एक तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिया एज आ के आप लोगों के पास अगर तो आए ना कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डिमेंशन बताएं, ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ए पैट हमारे पास ये आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं हमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और देन फिर उसका हम लोग इसकी डिमेंशन भी बताएं। बी पार्ट इसका ये थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं ना, ए पार्ट और बी पार्ट। तो बी पार्ट में आप लोग ये देखें, इसको नहायत अच्छे तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करके तो देखें कितना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली बड़ा प्यारा प्यारा करके मोटा मोटा लाइनें छोड़ छोड़ के इसकी डिमेंशन बतानी है। ये आप लोग इस तरह से बता सकते हो, v(f2) की ये डिमेंशन है, v(i2) की ये है, देन फिर यानी कि आप लोगों ने आप लोग का ये लॉन्ग भी होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है स्टूडेंट्स। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट भी ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे एंड हो रहा है, आगे से आप लोगों ने कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप लोगों को दी हुई है थोड़ी थोड़ी, ये देखिए ये हमारे पास लास्ट पे डिमेंशन, तो ये आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, इसका भी हमारे पास ज़रूर एक आ जाता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोगों ने नहीं करना, लिमिटेशन इन डिमेंशनलेस एनालिसिस ये ना कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देखें, टिक द करेक्ट आंसर, द पर्पज़ ऑफ स्टडी एंड डिस्कवर इन फिजिक्स इज़ द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि फ़िज़िक्स का मेन पर्पज़ क्या था कि इंसानियत को बेहतर बनाना, मीन्स डैट इसका ये आंसर है। तो मतलब हम फ़िज़िक्स बेसिकली इंसानों का नाम है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो भी हम लोग एक्शन कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, वो फिज़िक्स में आता है। तो देन सेकंड वाला, द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप इज़ बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर एन एक्यूरेसी। तो ये मीटर रूल। थर्ड वाला 1.40, ये मैंने आंसर लगाए हुए हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ये नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में सारे आप लोग को बता दूँगी, वो कह लें कि सॉल्व करके। दैन फिर आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाली मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, मेडिकल्स करवाऊंगी, और हमारा जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसका इख्तिताम यहीं पे हो जाता है, ठीक हो गया। तो आप लोग स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ा करें, ताकि यानी कि आप लोग अगर रोज़ का लेसन भी कर लेंगे ना, तो आप लोग इंशाल्लाह हर पूरे मार्क्स से आप लोग ना पास होंगे इंशाल्लाह। 100% मार्क्स आप अटेन करेंगे, 100%। और जी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो वीडियो है इसकी सही समझ आई है, और अगर नहीं समझ आई होगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि मैं आपको जो जिस चीज़ की नहीं समझ आई उसके बारे में गाइड कर दूँ। अगर किस चीज़ का आप लोगों ने मुझे डिमेंशन पूछना है तब भी आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको बता दूँगी। ओके जी, हमारे फर्स्ट वाला चैप्टर है ये होगी यहाँ पे एंड। तो उम्मीद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे। ओके जी, मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, मुझे भी खुश कर दिया करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।